किसानों की जरूरत और संकट के समय में जब यूरिया खाद की मांग बढ़ी हुई है, उसी बीच रतलाम जिले के बाजना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूरिया खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास। होटल MS गार्डन के साथ शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन। देर रात संयुक्त टीम ने एक टाटा 407 वाहन को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में अवैध यूरिया खाद भरा हुआ था। यह पूरा माल मध्य प्रदेश से चोरी छिपे राजस्थान के पाटन क्षेत्र की ओर भेजा जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना 10 दिसंबर की रात की है, जब मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने रतलाम राजस्थान मार्ग पर सख्त चेकिंग शुरू की। इस दौरान शिवगढ़ से निकलकर पाटन की ओर जा रहे वाहन को रोका गया। जब अधिकारियों ने ट्रक की जांच की तो उसमें बड़ी मात्रा में यूरिया खाद भरा हुआ मिला। रतलाम SP ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में साफ हुआ कि यह खाद मध्य प्रदेश में कम दामों पर खरीदकर राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। जिले में किसान पहले ही खाद की कमी झेल रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग कालाबाजारी करके किसानों की समस्या और बढ़ा रहे हैं। यह एक गंभीर अपराध है। SP ने जोर देकर कहा कि खाद की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ दलाल और ट्रांसपोर्टर मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में यूरिया खरीद कर राजस्थान में कई गुना दामों पर बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश के किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हो रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है और यूरिया खाद की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामला जांच में है और उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अवैध कार्यों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और खाद माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। से भरा जो एक ट्रक पकड़ा है, कहीं ना कहीं वस्तुतः इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो है कालाबाजारी प्रतीत हो रही है और थाना प्रभारी के द्वारा एक कार्रवाई को किया गया है। इसमें और भी जो है सघन अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई यूरिया की या कोई खाद की कालाबाजारी वगैरह ना हो। सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी ये रतलाम से जो है बॉर्डर पार जो है इनफैक्ट मतलब अदर स्टेट में राजस्थान जो है वो जा रहा था। तो ये जानकारी है प्रथम दृष्टया, और जानकारी हम शेयर करें। यूरिया जिले में पर्याप्त है और आवश्यकता अनुसार रेक आ रही है वरिष्ठालय से। यूरिया की कोई कमी नहीं है। आज दिनांक तक 43,580 मैट्रिक टन यूरिया आ चुकी है और 42,167 टन यूरिया का वितरण हो चुका है और अभी आज दिनांक तक 1413 मैट्रिक टन जिले में भंडारित है और अभी एक IPL की रेक लगी हुई है जिसमें से अपने को मिल रहा है और केंद्रों पे जा रहा है। और ज़िले में 12 केंद्र हैं, नगद विक्रय केंद्र हैं। 3 रतलाम प्रॉपर में है विक्रय केंद्र, 4 आलोट विकासखंड में है और सैलाना में एक है, भाजना में एक है, राउटी में एक है, पिपलौदा में एक है और जावरा में एक है। इस तरह से 12 जो 6 विकासखंड हैं हमारे, 12 केंद्र नगद विक्रय केंद्र है। तो यूरिया बराबर आ रहा है और वितरण भी हो रहा है। कहीं पे यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसान भाइयों से ये अपील हम कर रहे हैं कि संतुलित मात्रा में ही खाद का उपयोग करें। केवल यूरिया डालने से फसल केवल बढ़वार होती है, उसकी फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन फसल से अच्छा हमको उत्पादन मिले इसके लिए संतुलित उर्वरक की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा हम गोबर की खाद, केचुआ खाद जो रहता है अपने घरों में बनाएं और उसका भी उपयोग करें। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से खेत की मिट्टी भी खराब हो रही है, तो हमको थोड़ा सा जैविक की ओर भी जाना पड़ेगा। जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं इससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो हम सभी किसान भाइयों को ये जैविक खेती भी थोड़ा सा अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत की मिट्टी में सुधार हो, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और किसी प्रकार की कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। कितना कुछ वितरण है? 5 बीघा पर 2 बोरी दिया जा रहा है। किस तरीके से प्रणाली बनाएगी वितरण की ताकि संतुलन बना रहे यूरिया का? अभी तक तो जो बोल रहे हैं आप वैसा ही है, 5 पे 2, कहीं कहीं पे 1 बीघा पे 1 भी दे रहे हैं। पर किसान भाइयों से यही अपील की जा रही है कि जो यूरिया है केवल पौधे को बड़ा करता है, तो बड़ा होने के अलावा दूसरी चीज़ें भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो संतुलित मात्रा में ही उपयोग करें यूरिया का या कोई भी खाद हो।
परेशानी ये है सर कि पूरा जिला है, सैलाना तहसील बाजना सभी काश्तकार हैं यहाँ। कुल मिला के 3 जगह बिरियाखेड़ी मंडी में और ये यहाँ गोदाम पे 250 से 300 आदमी को टोकन दिया जा रहा है केवल कुल मिला के, और इससे ज़्यादा 300 से ज़्यादा आदमी तो वापस जा रहे हैं यहाँ से। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कितना होना ये चाहिए कम से कम 500-400 टोकन 3 ही जगह सेंटर पे होकर बटना चाहिए, और उसके बावजूद 5 बीघा पे 2 बोरी कम से कम 4 बोरी मिलना चाहिए, जिससे बार बार गोते खाना नहीं पड़े आदमी को, बार बार चक्कर नहीं खाना पड़े। और फिर रात के 8 बजे से लगे हुए हैं, 3 बजे ही टोकन पूरे हो जाते हैं कि हाँ 120 आदमी हो गए, उसके बाद 150-200 आदमी वापस घर जाते हैं। जो सुबह आ रहे हैं अभी भी आ रहे हैं वो भी घर जाने बेचारे। नाम बता दो। प्रहलाद सिंह भिलखेड़ी। राजेश पुरोहित, मैं गांव करमदी रहता हूं। मैं लगातार यहां रोज़ आ रहा हूं। 1 महीने से स्थिति ये बनी हुई है, किसान रात को 12 बजे 1 बजे 10 बजे से आके यहाँ लाइन में लग रहा है। प्रशासनिक अधिकारी दौरे करते हैं, दौरे करके चले जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। आप देखिए रात से आदमी बैठा है, पानी पीने का नहीं है, लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं नहीं है। आज ये 20-20 40-40 किलोमीटर दूर से किसान आ रहा है, वो अपनी मजदूरी छोड़ के रात से यहाँ लगा 2 दिन यहाँ रहता, उसके बाद उसको 1-2 बोरी मिल पाती है। हमारा प्रशासन से पहले भी निवेदन था और हम आज भी कह रहे हैं कि सरकारी सोसाइटियों में अगर नगद खाद विक्रय की व्यवस्था चालू कर दी जाए तो किसान परेशान न होगा, आसपास की सोसाइटियों से उसे वहीं खाद मिल जाएगा। 120 टोकन जिला मुख्यालय पे देते हैं। इस आपको जहाँ केंद्र पे खड़े हो, ये एक तहसील के लोग आते हैं यहाँ पर, और झाबुआ की भी पेटलावत तहसील के भी लोग यहाँ पर आते हैं। उसके बावजूद एक काउंटर होना बड़ी विषम बात है कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2 काउंटर बना दे, कम से कम 300 टोकन प्रतिदिन वितरित करें। मंडी के अंदर व्यवस्था है तो वहाँ 70 से 80 टोकन प्रतिदिन दे रहे, वहाँ 100 से 200 टोकन प्रतिदिन देने का काम किया जाए। कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे, व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ेगी, तो ही ये भीड़ रुकेगी, वरना किसान इसी तरह रात भर परेशान होता रहेगा। खाद को लेके समस्या क्या, मिल नहीं रहा है, महंगा पड़ रहा है, बाहर से लाते हैं तो भाड़ा पड़ रहा है वो अलग, और फिर लाइन में लगो रात में आके यहाँ पे, और मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अगले दिन मिलेगा फिर टोकन। और भूखे प्यास कल से आए, कल रात से यहीं थे। कोई प्रशासन के तौर पे कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया है क्या, कोई आके भी नहीं देख रहा यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो 1 बोरी कितने की दे रही है यहाँ पे 270। बाहर से लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत महंगी पड़ रही है अभी, 1 बोरी 400-500 आसपास पड़ रही है। अरे दादा रात के 8 बजे आया न, अब तक आलमानन खात नहीं मिलियो न, गाँव में सोसाइटी में न्यू न दारू पीन पड़ी हुई वड़न खात नहीं दे, जो वटे ले सका। 500 रुपया बोरी पड़ रही बना है, कैसो 266 500 रुपया बोरी पड़ रही है उरियारी कई 1 बोरी 500 रुपये 500 में पड़ी रही मन धान की बन हवेरा भूखा बेटा में अट है यूँ। तो गाँव में मैं हे सोसाइटियाँ खोली मिली, सोसाइटी हम दे खाद के मना ने पावती थी, अट आवना पड़ो तो किराया लाग रही मना 40 रुपये बोरी ने 2 दिन खोटी हुई रहा। काले आया मना टोकन नहीं मिलियो, आज फिर आया नहीं, गोजड़ा लेन आई 8 बजे हुता है, तो 500 रुपये में बोरी पड़ रही मने एक। रात भर से आप लोग यही है, तो कोई प्रशासन अधिकारी आया कि आप लोगों से हालचाल पूछने? कोई नहीं आयो, कोई भी नहीं आयो। कौन आयो हाल तो माने अंगवारी जगह कौन लेटरिन मार तो पेंट खेड़ेगी। हाँ कटा अंगवारी जगह लेटरिन जावारी जगह नहीं हटे, भूखा ही मर रही हवेरा करे। ये 8 बजे आया था, पर 2 दिन पहले ही आया, मैं नंबर नहीं लागो। 500 रुपये में बोरी पड़ रही है उरिया मानी दान के कटगी 2 बोरी दे। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल MS गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल MS गार्डन, बैंक्वेट हॉल, AC एवं नॉन AC रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल MS गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।